योगी के अंदाज में ब्रजेश पाठक ने सदन में सपा को धो डाला। अखिलेश यादव की ऐसी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की होगी। सीओ को बोनेट पर टांगने की बात याद दिलाई तो पसीने छूट गए। वो व्यक्ति जो अपराधियों को बचाने के लिए पैरवी सदन का उपयोग करता हो, ये उच्च सदन इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करता हो, वो व्यक्ति प्रदेश की जनता के हित की बात कैसे कर सकता है? 11 सेकंड में ही ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी का पूरा भूत, भविष्य और वर्तमान बता दिया। जो अखिलेश ये सपने देख रहे थे कि 3 गुना ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं तो सदन में योगी सरकार को घेर लेंगे, उन्हें पहले तो खुद योगी ने सुनाया और अब योगी के अंदाज में ब्रजेश पाठक ने तो विधान परिषद में सपा को बुरी तरह धो डाला। आज सपा के नेताओं को ये पता चल गया होगा कि ब्रजेश पाठक सिर्फ अस्पतालों में जाकर छापा ही नहीं मारते, वो इतने शानदार वक्ता है कि आने वाले दिनों में उनकी छवि एक बहुत बड़े नेता के तौर पर होगी, जिनके आसपास एसी कमरे में बैठकर आराम करने वाले नेता तो कतई नहीं टिकेंगे। ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश की पार्टी की ऐसी बेइज्जती की जो शायद कभी किसी ने नहीं की होगी। विधानसभा में अखिलेश चिल्ला रहे थे कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो विधान परिषद में ब्रजेश पाठक ने कहा, अब मैं बताता हूं आपके राज्य में क्या हुआ था, फिर अभी वाले लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बताऊंगा। इसी प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लफंगे, लुच्चे सत्ता में बैठे हैं, थानों पर कब्जा करके बैठे हैं और इसका गवाह पूरा प्रदेश रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लोहिया वाहिनी के गुंडों ने हजरतगंज के सीओ को बोनट पर टांग करके पूरे लखनऊ में घुमाया और एसएसपी के बंगले में गाड़ी घुसा दी थी। आप मीडिया से पूछिए। ब्रजेश पाठक सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने तो सपा सरकार की पूरी कुंडली खंगाल कर सदन के सामने रख दी। अखिलेश यादव जो अखबार की कटिंग ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, उन्हें पाठक जी ने उस दौर की याद दिलाई जब सपा की सरकार में पुलिस की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। थाने के दारोगा तो छोड़िए, जिले के एसएसपी भी मवालियों के सामने घुटने टेक देते थे। समाजवादी पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन लोहिया वाहिनी है और उसके लोगों ने जिस ढंग से सीओ को बोनट पर टांग करके लखनऊ की राजधानी में घुमाया था और एसएसपी के बंगले के अंदर गाड़ी घुसा दी थी, वो दिन दूर नहीं है। और वो लोग लाइन आइटम की बात कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफिया की कमर तोड़ दी, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? दर्द तो माफिया के होना चाहिए, जेल में बंद उनको होना चाहिए। दर्द किधर है भाइयों, बताओ दर्द किधर है? दर्द किधर है? जो माफिया के दम पर अपना पेट पालते थे, सरकारें चलाते थे, लोगों को डाइवर्ट करते थे, गुमराह करते थे, सत्ता पर कब्जा करते थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको डाइजिन चाहिए। लोहिया से शुरू हुआ ब्रजेश पाठक का भाषण योगी राज में माफियाओं पर की गई कार्रवाई पर आकर खत्म हुआ। उनकी एक एक बात सपा को चुभने वाली और जनता को सुकून देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि हम ना तो कार्रवाई में अपना देखते हैं और ना ही पराया, ना ही गरीब और ना ही अमीर। जिसने कानून तोड़ा बुलडोजर उसके घर जरूर जाएगा। बुधवार को केशव मौर्य को अखिलेश ने गुस्से में बाप वाली बात कही तो योगी ने जमकर सुनाया था और अब विधान परिषद में ब्रजेश पाठक ने सपा के विधायकों की बोलती बंद करने के लिए मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि कांच पर पारा चढ़ा दो तो आईना हो जाता है और किसी को आईना दिखा दो उसका पारा गर्म हो जाता है। जैसे जैसे ब्रजेश पाठक बोल रहे थे, अखिलेश के विधायकों का पारा गर्म हो रहा होगा, क्योंकि बात कड़वी तो जरूर थी लेकिन सच्ची थी। ब्यूरो रिपोर्ट।